आमंत्रित करना चाहूंगी कैप्टन एस.ए. जोशी जी को। सभी को जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। माननीय आज के मुख्य अतिथि महोदय, झारखंड विधानसभा, माननीय विधानसभा सदस्यगण, द एशिया फाउंडेशन के सम्मानित प्रतिनिधिगण, झारखंड विधानसभा सचिवालय के आदरणीय अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधिगण, आप चाहें तो इस सत्र के दौरान जो भी क्वेश्चंस हैं आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और हमें अच्छा लगेगा और हमें आप परमिशन देंगे कि मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकूं। आज जो बात की जाएगी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, इसमें बेसिकली 4 टॉपिक्स हमने मेन रखे हैं, जिसमें सबसे पहला तो है करंट साइबर थ्रेट लैंडस्केप, साइबर रिस्क फॉर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, रिसेंट केस स्टडी। देन उसके बाद हम करेंगे डिजिटल सिक्योरिटी की क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, देन कैसे हम पासवर्ड सिक्योर करते हैं, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन एंड डिवाइस की सिक्योरिटी हम करेंगे। उसके बाद तीसरा पक्ष है हमारा फिशिंग अवेयरनेस, ईमेल की सिक्योरिटी, सोशल मीडिया सेफ्टी, उसका हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। एंड देन लास्टली इंसिडेंट रिस्पांस, ऑफ कोर्स जब कोई इंसिडेंट होता है तो हमें कैसे रिस्पांस करना है, हमारा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म कैसा रहेगा, इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन थ्रू मल्टीमीटर। अगर मैं आपसे मांग रहा हूँ कि भाई फ़ोन नंबर या ईमेल नंबर, ये तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है पर लेकिन दोनों ही बहुत घातक हैं। आप फ़ोन नंबर दीजिएगा तो भी आपकी जानकारी बाहर आएगी, आप ईमेल दीजिएगा तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। इसके लिए बहुत सिंपल से टूल हैं। इनफैक्ट एक टूल हमने बनाया जो कि पुलिस के लिए, बेसिकली पुलिस के लोगों को पुलिसिंग में हेल्प करने के लिए एक टूल है हमारा, जिसका हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। आप उसमें सिंपल फ़ोन नंबर डालिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें वो निकाल कर ले आता है। कि आप अगर अवेयर हैं, आपने कहा से फॉर एग्जाम्पल आपने बोला जाइए मुझे ज़रा अपना लॉग लेकर आइए, ये घटना के लॉग लेकर आइए, आपका ये शब्द बोलना कि लॉग निकाल के लाइए, जितने भी टेक्निकल फील्ड के महारथी हैं सारे शुरू हो जाएंगे, हिलना शुरू हो जाएंगे कि ये साहब ने क्या मांग लिया। आपने लॉग मांगा कि बोला मुझे लॉग चाहिए, भाई साहब ये क्या हुआ, तो सारे जो डिपार्टमेंट है वो अपना लॉग लेके, फायरवॉल, ये सारी चीज़ें, घटनाओं के पूरे एविडेंस लेके आपके पास दौड़े आएंगे। और उसमें जो किसी ने हम पर अटैक किया तो उसका अटैक वेक्टर है, वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, हमारे अपने सिस्टम में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो टारगेट है। इस सब को बोलते हैं लैंडस्केप। मतलब कौन अटैक कर रहा है, कौन से टाइप का अटैक कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। बेसिकली हम इनको 4 चीज़ों में बांटते हैं। तो 4 एलिमेंट्स ऑफ द थ्रेट लैंडस्केप। क्या क्या है? थ्रेट एक्टर। थ्रेट एक्टर में कौन कौन लोग हो सकते हैं जो साइबर को ब्रीच करने वाले लोग हैं, जैसे कि क्रिमिनल गैंग्स हो गए, आपका स्टेट लिंक एपीटीज मतलब एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स वाले लोग हो गए, हैकर्स हो गए, आपके अंदर के जो इनसाइडर हैं वो लोग हो गए, और जो ऐसे लोग हैं जो किसी अवसर का उपयोग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं वो लोग हो गए, एंड फ्रॉड एज ए सर्विस प्रोवाइडर। तो पहले आप क्या कीजिए, जो आपके मोबाइल फ़ोन में ट्रांजैक्शन हुआ या कोई चीज़ हुई इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपका एविडेंस हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन पेज में भरने के लिए आती है जल्दी पेज चला जाता है, क्योंकि उतनी देर तक रहते हैं, काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके डायरी में नोट कर लीजिए, उनकी सॉफ्ट कॉपी बना लीजिए और क्या क्या आपने अपलोड करना है वो जब आप कर देते हैं, ये सारा काम होने के बाद I4C के द्वारा इस केस को आपके नियरेस्ट थाने में जो आईओ होता है उसके पास साइबर सेल के इंचार्ज को भेज दिया जाता है। फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और कौन से बैंक का, वहाँ पर I4C में नोडल एजेंसी के सारे बैंकों के नोडल अफसर्स वहाँ बैठे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, रूट करते हैं। आपको क्या करना है, अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ले करके उस साइबर थाने में जा करके उनको हैंड ओवर करना है। फिर आपको एक FIR भी करानी। जब आप FIR कराएगा कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, और उसके बाद जब बैंक से वो फिर पुलिस वाला बैंक को लिखेगा और रिटर्न में स्टेटमेंट लेगा ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन या रॉन्ग, मतलब जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जब वो ट्रांजैक्शन का डिटेल आ जाएगा उसके बाद आपको कोर्ट में जा करके ऑर्डर लेना होता है। तो कोर्ट ऑर्डर करती है कि इस व्यक्ति का इतना इतना पैसा फला फला अकाउंट में। अब जो आपने अकाउंट की बात करी, मान लीजिए एक अकाउंट से दूसरे से तीसरे में चला गया, जो तीसरे वाले अकाउंट में मान लीजिए कितना पैसा है, मान लीजिए 1 लाख रुपया उस फ्रॉडर के पास है, उसके पास पड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, फाइनली कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, कोर्ट ने कह दिया कि भी ठीक है इनका 10 लाख का फ्रॉड था, जाके उस वाले खाते से ले लो। अब वो जो लास्ट वाले खाते में पैसे बचे हैं, अगर पैसे हैं 1 लाख रुपया है, और भी ऐसे जो बंदे हैं जो सर्वाइवर हैं या जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो भी ऑर्डर लेकर आए, तो वहाँ पर है पहले आओ पहले पाओ।
यानी कि कोर्ट से जो ऑर्डर लेके आया, एक मान लो 10 लाख का लेके आया रिकवरी का, एक 5 लाख का लेके आया। अब जिस बंदे से जिस अकाउंट से लेना उसमें केवल कितना है, 1 लाख रुपया है, तो वो 1 लाख रुपया किसको दिया गया, जो फर्स्ट ऑर्डर लेकर आया हुआ है। इसलिए क्या होता है मैडम, पैसा वापस मिलने की गारंटी बहुत ज़्यादा कम है। अगर ये पैसा उसने कुछ वाउचर खरीद लिया, कुछ और चीज़ें ले ली, तो क्या होगा, वो फिर बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि पैसा रिकवर करने का चांस ही नहीं है। तो इस प्रकार से इन केसों में जितनी भी यहाँ पर बातें बताएगी, ये जो केस हुआ या जो ऐसा फ्रॉड हो जा रहा है कि हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसे पासवर्ड के बारे में भी आपने सीखा, तो पासवर्ड में जैसा बताया गया कि भाई ये पासवर्ड रखिए, ऐसे रखिए। इस पासवर्ड के बाद भी अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं रखा तो चांस OTP आया होगा, आपको पूछा नहीं होगा, वो क्या हो गया, वन टाइम आपने एंट्री कर दी। दूसरा, जैसा अभी बताया गया कि वाईफाई फ्री वाला वाईफाई यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। लेकिन क्या है कि आपका जो वाईफाई है ऑलवेज सेटिंग में रहता है कि कनेक्ट ऑटोमेटिकली, क्या रहता है, जहाँ जाओ अपने आप ही कनेक्ट होकर के अपना कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा रहता है वो तुरंत निकल जाता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था, घर का जो वाईफाई है या कोई भी पासवर्ड है वो डिफ़ॉल्ट नहीं रखना, जैसा आ रहा है अगर आपने वही छोड़ दिया तो उसके लिए तो बहुत आसान है लड़ना। तीसरा, आपने नाम रख दिया, नाम रखने से क्या हुआ, आधा तो उसने गैस कर लिया, पासवर्ड वो अपना निकाल ही लेगा। तो ये चीज़ें होगी। जब इन सारी सावधानी के बाद भी यदि कभी ऐसा फ्रॉड होता है तो cybercrime.gov पिन है या 1930 है, इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए।